नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी दिन। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार विजयादशमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शनिवार विजयादशमी के दिन जरूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार विजयादशमी के दिन
बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर या थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार विजयादशमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार विजयादशमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार विजयादशमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 12 अक्टूबर 2024 शनिवार विजयादशमी के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा। आपका भाग्य और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो विजयादशमी के दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है। और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते, हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूके। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो कर ये उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी है ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सर्फ से पहले ही आपको साफ करके रख लेना है। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने, ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। विजयादशमी के दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है, उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे मां, हे अंबे मां,
हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको कर लेनी है और विजयादशमी में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं। जिस दिन भी सिक्का रखते हैं, उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, चावल के साथ ही उठाना है। चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब ये सिक्का साधारण नहीं है। ये सिक्का ऐसा समझ लीजिए, आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का भी करेगा। आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, विजयादशमी का दिन होता है। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो विजयादशमी में यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं। 2 तरह की कौड़ी आती है, कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 1 रुपए की या 4 रुपए की, ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, नवरात्रि में, और फिर आपको इसे उठा लेना है। और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है, या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर यह पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर विजयादशमी में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे है। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और ये बिल्कुल सच भी है। क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है और के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नीम का पेड़ आपको दिखे,
विजयादशमी के दिन नियम के पेड़ को जल चढ़ाए तो विजयादशमी के यह उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। विशेषकर 1 रुपए के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की। तो दोस्तों, जय माता दी प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि विजयादशमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। तो मुझे बताना, अगर आप विजयादशमी के दिन में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की हासिल हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी अगर आप विजयादशमी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती हैं। बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल और लौंग से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए है इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं उपाय की तरफ। देखो, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद उपाय को करना, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन, मतलब कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष में भी लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हों, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है।
चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिवाजी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ आता है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। किंतु किसी उपाय को, किसी पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना अगर आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, न वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए,
परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनि देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी। वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, उन्हें दुकान में, मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धनबंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शनिवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शनिवार के दिन, और ये लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए।
5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगे और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो हैं पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है।